दुनिया भर में भारत एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई रहस्यमय मंदिर है जिनके रहस्यों को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है, जहाँ हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ध्वजा लहराती है। जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से सबसे प्रसिद्ध धाम है, जो उड़ीसा राज्य के पूर्वी शहर के समुद्र तट पर स्थित है। इस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद उनका हृदय अभी भी धड़क रहा है। इस बात को सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं के बारे में जानकर इस सत्य पर आपको भी यकीन हो जाएगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है, जहां भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पुराणों में इस क्षेत्र को धरती का वैकुंठ माना गया है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के मानव रूप भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर काफी रहस्यों से भरा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 800 साल से भी ज्यादा इस पुराने मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जिनको आज भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। तो आइए उन रहस्यों के बारे में जानते हैं। पहला, भगवान जगन्नाथ का आज भी दिल धड़कता है, इसलिए इस मंदिर को जीवंत मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग किया था, तब पांडव पुत्र कर्ण ने उनका अंतिम संस्कार किया था। उनका शरीर तो ब्रह्मलीन हो गया था, परंतु उनका दिल तब भी धड़क रहा था। तब पांडव पुत्र ने जलते हुए हृदय को द्वारिका के समुद्र में प्रवाहित कर दिया। मान्यता के अनुसार इस जलती हुई हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। वो ब्रह्म पदार्थ कालांतर में बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। तब भगवान विष्णु ने पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में आकर आदेश देते हैं कि पुरी के निकट वे ब्रह्म पदार्थ तैर रहा है, उसे उठाकर एक लकड़ी की मूर्ति बनाकर उसमें लगाकर मूर्ति को स्थापित करो। राजा ने सुबह उठते ही समुद्र तट पर जाकर ढूंढा और उनको वो मिल गया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी की मूर्ति बनाने के लिए एक छेनी तक नहीं चला सका। तब वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया और राजा को कहा वो मूर्ति बना सकता है, लेकिन उसने एक शर्त रखा था कि उसे 21 दिन का समय दिया जाए और तब तक उसे कोई भी ना देखे। राजा राजी हो गए और बूढ़े कारीगर को छेनी, हथौड़ी इत्यादि सामग्री दे दिया गया, जिसे लेकर वह बूढ़ा व्यक्ति एक कमरे में मूर्ति बनाने चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके कमरे से आवाज आनी बंद हो गई थी। तब रानी ने राजा को कुछ बुरा होने की आशंका जताई। राजा के आदेश पर कमरे को खोला गया, जहां अर्धनिर्मित मूर्ति मिली, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिल सका। कहते हैं वो साक्षात विश्वकर्मा थे। राजा ने उसी अर्धनिर्मित मूर्ति में वो ब्रह्म पदार्थ लगाकर भगवान की इच्छा मानकर मूर्ति को पुरी में स्थापित करवा दिया। दूसरा, माना जाता है कि प्रत्येक 12 वर्ष पर भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बदल दी जाती है। जब मंदिर की मूर्तियों को बदली जाती है, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का हृदय नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि ये ब्रह्म पदार्थ है जो अष्टधातु से बना है, लेकिन ये ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती हैं। तीसरा,
भगवान जगन्नाथ मंदिर की कारीगरी और वास्तुशिल्प आज भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर 214 फीट ऊंची है, जिस पर अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र लगाया गया है, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को आप शहर के किसी भी तरफ से देखेंगे तो ये आपको अपनी तरफ ही दिखाई देगा। चौथा, कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। पांचवा, दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ मंदिर 214 फीट ऊंची होने के बाद भी उसकी परछाई दिन में कभी भी जमीन पर नहीं दिखती है, एवं मंदिर के शिखर पर आज तक कोई पक्षी नहीं बैठा और ना ही कोई पक्षी मंदिर के ऊपर से गुजरता है। इसलिए उस क्षेत्र को हवाई निषेध क्षेत्र भी कहा जाता है। छठा, दोस्तों आमतौर पर कोई भी ध्वज हवा की दिशा में ही नजर आता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है कि मंदिर के सुदर्शन चक्र के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। सातवां, मान्यता के अनुसार मंदिर का विशाल ध्वज प्रतिदिन शाम को मानव द्वारा बदल दिया जाता है। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि अगर किसी कारणवश ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। आठवां, पुरी का रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। ये प्रतिवर्ष निकाला जाता है। कहते हैं आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर जाते हैं और अपनी मौसी के घर भगवान 4 दिन रहते हैं। प्रत्येक वर्ष लाखों लोग विश्व के कोने कोने से इस रथ यात्रा को देखने आते हैं। 9वां, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने हर रोज 20,000 से लेकर 2 लाख तक लोग आते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगाया जाता है वो महाप्रसाद लाखों लोगों में बंटने के बाद भी कभी कम नहीं पड़ती है। इसे भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद कह सकते हैं। मंदिर के दरवाजे बंद होने के साथ ही महाप्रसाद खत्म हो जाता है। 10वां, दोस्तों भगवान जगन्नाथ के मंदिर की रसोई सबको हैरान कर देती है। वो घर बहुत ही विशाल है। उसमें महाप्रसाद बनाने के लिए रोज 500 रसोइये एवं 300 सहकर्मी लगे रहते हैं। महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद पकाया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऊपर रखे बर्तनों का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे आखिर में सबसे नीचे रखे बर्तनों का प्रसाद पकता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।